हमास ने ट्रंप के इब्तदाई अमन मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान असेंबली को आजाद कर दिया। अता तारड़ कहते हैं सोहेल आफरीदी दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए आ रहे हैं। आदिल राजा को एक वीलॉग 13 करोड़ का पड़ गया। एक इस्तीफा जमात इस्लामी की तरफ से भी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान को जागने का इशारा। 3 बरस में 113 हादसे, यह पाकिस्तान रेलवे की खबर है। टॉक इज लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉक इज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असेंबली को आजाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का कहना है अब ये अरकान किसी जमात से वाबस्ता तस्वुर नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि जब हर तरफ सियासी दर्जा हरारत वैसे ही खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है तो इलेक्शन कमीशन को यह नया फैसला याद क्यों आया? ये क्या करना चाहते हैं? कोई नया बखेड़ा खोलना है क्या? और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद एक्सटेंशन पे हैं। अब लगता है अपनी एक्सटेंशन को जस्टिफाई करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने का मौसम शुरू हो गया है। पीटीआई को शायद इस फैसले से कोई खास फर्क ना पड़े क्योंकि उनका ध्यान इस वक्त अपनों के गिरेबान में ज्यादा है। लेकिन यह इदारों की सियासत का खेल अब ज्यादा छुपने वाला नहीं। ऊंट किसी करवट भी बैठे, वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ को सुकून नहीं मिलता। उनका कहना है कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को दहशतगर्दों की सहूलतकारी ना करने पर हटाया और सोहेल आफरीदी को इसी मकसद के लिए लाया गया है। अता तारड़ के मुताबिक बानी पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को लाकर बसाया और गंडापुर से रंजिश भी इसीलिए थी कि वो ठीक तरह से इन दहशतगर्दों की सहूलतकारी नहीं कर पा रहे थे। अता तारड़ के इन इल्जामात के बाद पीटीआई वाले सोच रहे होंगे कि काश ये बात वो लंदन में करते, हद तक इज्जत का दावा होता और फैसला सोहेल आफरीदी के हक में आता। दूसरी तरफ अगर अता तारड़ साहब के पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, अदालत का रुख करना चाहिए और बहसीयत एक जिम्मेदार पाकिस्तानी सोहेल आफरीदी को वजीर आला बनने से पहले ही कैफरे किरदार तक पहुंचा देना चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा, मुझे यह ऐलान करते हुए बहुत फख्र है कि इसराइल और हमास दोनों ने हमारे अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा, खुशी है तुर्क शराकत से हुए हमास इसराइल मुज़ाकरात से गजा में जंगबंदी हुई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, 2 रियासती हल और जंग के खात्मे के अपने मकसद को जारी रखने के लिए तैयार हैं। जर्मन चांसलर ने कहा, गजा अमन मुआहिदा और सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। यकीन है कि इस हफ्ते कोई हल तलाश कर लिया जाएगा। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि गजा मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। चीन ने कहा, फलस्तीन पर फलस्तीनियों के ही हक के हुकूमत के असूल के हामी हैं। रूस ने कहा, गजा में जंगबंदी का कयाम खुश आइन अमर है। और पाकिस्तान, हमने अभी तक इस बारे शायद कुछ नहीं फरमाया, शायद इसलिए कि इस्लामाबाद को अब यह समझ आ चुकी है कि इसराइल, गजा और अमेरिका के मसले पर जो कुछ भी फरमाना है बहुत सोच समझकर फरमाना है ताकि पिछली 2 बार की तरह वजीर आजम को किसी वजाहत में ना जाना पड़े और इसहाक डार साहब को बार बार टीवी पर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना देना पड़े। हमारा पैगाम यह है कि मुसलमान और फलस्तीनी हमेशा ही अमन को पसंद करते हैं, मगर इसराइल को याद रखना चाहिए कि अमन मुआहिदे में अगर कोई साजिश हुई तो ट्रंप की डिप्लोमेसी भी उन्हें नहीं बचा पाएगी। साबिक आईएसआई अफसर ब्रिगेडियर नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हत्या के इज्जत का मुकदमा जीत लिया। बरतानवी अदालत ने फैसला सुनाते हुए आदिल राजा को हर्जाने और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म दिया। आदिल राजा ने ब्रिगेडियर नसीर पर संगीन इल्जामात आयद किए थे, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट पर कंट्रोल और सियासतदानों की खरीदो फरोख्त जैसे दावे शामिल थे। तहां वो इन इल्जामात को अदालत में साबित न कर सके। आदिल राजा का मौक़िफ़ था कि इल्जामात अवामी मफाद में लगाए गए, मगर अदालत ने सबूत की अदम फराहमी पर फैसला उनके खिलाफ दे दिया। हमारी सहाफ़ी बरादरी, व्लॉगर्स, यूट्यूबर से गुजारिश है, महज व्यूज या रेटिंग के लालच में किसी की साख को नुकसान ना पहुंचाएं, वरना अंजाम करोड़ों के हर्जाने की शक्ल में सामने आ सकता है। साबिक सेनेटर जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद खान इसराइल से बाजियाबी के बाद वतन वापस पहुंच गए
और आते साथ ही उन्होंने इंकशाफ किया कि 19 सितंबर को समूद फ्लोटिला पर सफर के दौरान जमात इस्लामी से इस्तीफा दे दिया था, मगर मेरा जमात इस्लामी के साथ एहतराम का रिश्ता आज भी कायम है। मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और फलस्तीन कॉज के लिए काम करता रहूंगा। अब मैं इंसानी हुकूक के लिए काम करूंगा, मैं किसी सियासी पार्टी में शामिल नहीं हूंगा। लग रहा है मुश्ताक अहमद खान साहब बात गोल मोल कर गए। हमें लगता है कि जमात इस्लामी ने उनकी उम्मीदों के मुताबिक उनका बैकअप नहीं किया। दूसरी जानिब देखा जाए तो फलस्तीन जाने का फैसला आपका जाती फैसला था। आपको इस्राइल का गुस्सा अपनी सियासी जमात पर नहीं निकालना चाहिए था। हालिया सैलाबी तबाही से मईशत पर शदीद मनफी असर हुआ। सैलाब से महंगाई 7.2% तक पहुंचने का इम्कान है। सैलाब की वजह से 2027 तक अफरात-ए-ज़र में इजाफे का खदशा है। आलमी बैंक की इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां साल पाकिस्तान की नमू की शरह 2.6% रहने का इम्कान है। बारिशों से चावल, गन्ना, कपास, गंदम और मकई शदीद मुतासिर हुई। ज़रई पैदावार में बेहतरी, अफरात-ए-ज़र और शरह सूद में कमी तरक्की में मददगार साबित हो सकते हैं। आलमी बैंक की इस रिपोर्ट में वाज़ेह पैगाम है कि जब तक इस मुल्क का किसान खुशहाल नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सिर्फ बयानात नहीं, फौरी अमली इक़दाम करे। 3 बरसों में 113 रेलवे हादसात रिकॉर्ड। रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2024 तक मजमूई तौर पर 113 हादसात पेश आए, जिनमें से 36 हादसात का सबब इंसानी गलतियां और 77 हादसात की वजह टेक्निकल फॉल्ट्स बने। मुल्क भर में 536 खतरनाक रेलवे फाटकों में से अब तक सिर्फ 168 को अपग्रेड किया गया है। इसी अरसे में पाकिस्तान रेलवे ने 6049 मालगाड़ियां चलाई हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब से दरख्वास्त है कि रेलवे की खस्ताहाली दूर करने के साथ साथ इन हादसात पर काबू पाना, इंसानी जानों को बचाना भी आप ही का काम है। और कुछ नहीं तो यही सोच लें कि आपके असेंबली में पहुंचाने के लिए इंसानों का जिंदा रहना जरूरी है। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। टॉक इज लाइव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।